मिठाई वाला पाठ 5 कक्षा 7वीं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कक्षा 7वीं का पाठ 5 मिठाई वाला पढ़ेंगे। ठीक। अच्छा, इस पाठ का नाम मिठाई वाला क्यों है? क्योंकि इसकी जो पूरी कहानी है वो एक मिठाई वाले के इर्द गिर्द ही घूमती है, जो समय समय पर कभी बांसुरी वाला बन जाता है, कभी खिलौने वाला बन जाता है और कभी मिठाई वाला बन जाता है। ठीक है, फाइनली उसको मिठाई वाला ही ज़्यादा उस वो मिठाई वाले के रूप में ही प्रसिद्ध हुआ, इसीलिए इस पाठ का नाम हमने रख दिया मिठाई वाला। ठीक है। अब इसको समझने के लिए इसके लेखक जो हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी जी हैं। ठीक, इसको पाठ को अच्छी तरह से समझने के लिए हमने क्या किया है, इसको कई पार्ट्स में डिवाइड किया है ताकि आप भी अच्छे तरह से समझ पाए। ठीक है, जैसे इसमें पात्र परिचय यानी कैरेक्टर कौन कौन से हैं और उनका स्वभाव क्या है। ठीक है, देखिए कैरेक्टर्स यहाँ पे मुख्य रूप से 3 ही हैं। ठीक है, मिठाई वाला, राय विजय बहादुर, रोहिणी। इसके अलावा 2 बच्चे हैं, चुन्नू मुन्नू और दादी हैं। ठीक, जिनका बहुत ज्यादा रोल नहीं है। देखिए मिठाई वाला जो था वो कैसा था, मृदुभाषी था, यानी कि बहुत ही मीठा बोलता था। बच्चों के प्रति लगाव था उसको, इसीलिए बच्चों की जो पसंद की चीजें है उसी को ला करके बेचता था। सच्चा मनोवैज्ञानिक था। ठीक है, पाठ को जब हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे कि मिठाई वाला क्या करता था, हर बार वो अलग अलग चीजें लेकर के आता था, हमेशा एक जैसी चीजें लेकर नहीं आता था। क्यों? क्योंकि वो बच्चों के स्वभाव को बहुत अच्छे से जानता था कि बच्चे एक चीज को खाकर या एक चीजों से खेल करके बोर हो सकते हैं, इसलिए वो हर बार क्या करता था, जो भी चीजें बेचने के लिए लाता था वो बदल दिया करता था, है ना। जैसे आप लोग को भी देखिए, कभी कोई कोई चीज चाहिए होता है, आपके मम्मी पापा आपको ला के देते हैं, लेकिन एक समय के बाद आपको उससे बोरियत होने लगती है और अब आपको कुछ डिफरेंट चाहिए होता है, कुछ नया चाहिए होता है ना। तो इसीलिए वो सच्चा मनोवैज्ञानिक था। कर्तव्यनिष्ठ, यानी ऐसा नहीं होता था कि वो अगर कहे और ना आए, ऐसा नहीं होता था। ठीक, वो गरीब नहीं था, लेकिन क्या बच्चों के बीच में जाकर के बच्चों में अपनी खुशी ढूंढता था। जब हम पाठ को पूरा पढ़ेंगे, इसका सारांश पढ़ेंगे, तो इस मिठाई वाले के जीवन की ट्रेजेडी को जान पाएंगे कि ये बहुत दुखी था और बच्चों के बीच में रहना इसे क्यों पसंद था, ये जान पाएंगे हम। ठीक, मेहनती था। क्यों? क्योंकि जो भी चीज़ें वो लेकर के आता था बड़ी मेहनत से उसको बनवा के या बनाकर लेकर आता था, गली गली में घूमता था, हर बच्चे के घर के पास जाता था, है ना। फिर दूसरे हैं राय विजय बहादुर। अब देखिए राय विजय बहादुर और रोहिणी जो है वो पति पत्नी है। ठीक है, तो और इन दोनों के बच्चे हैं चुन्नू और मुन्नू। ठीक है, तो राय बहादुर विजय बहादुर जो है वो ग्राहक सुलभ स्वभाव है। अब देखिए ये थोड़ा टफ लग रहा होगा आपका आपको। देखिए ग्राहक सुलभ स्वभाव मतलब क्या है, ग्राहक यानी खरीदने वाला। ग्राहक हमेशा चाहता है, खरीदने वाला, कि उसको सस्ते में चीजें मिले। तो मिठाई वाला बहुत कम रेट में चीजें बेचता था, लेकिन उसके बाद भी राय विजय बहादुर जो थे उससे और ज्यादा बार्गेनिंग करने की कोशिश करते हैं। तो क्या था, ये स्वभाव है ग्राहकों का कि जितना कम में मिले, अगर कोई बोले कि 10 रुपए किलो है तो लोग कहते हैं कि अरे ये तो 8 रुपए ही मिलता है ना। तो बार्गेनिंग करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही राय विजय बहादुर भी बार्गेनिंग करने की कोशिश करते हैं। बच्चों के प्रति जिम्मेदार। ठीक, वो अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखते थे। ठीक है, उनके प्रति जिम्मेदार रहते थे, उनके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, उनकी फीस ठीक से टाइम पे गई कि नहीं, अब उनके बच्चे ठीक से पढ़ रहे हैं कि नहीं। जैसे एक पिता का कर्तव्य होता है, उस तरह से ये भी बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ थे, बहुत अच्छे से अपनी जिम्मेदारी को निभाते थे। अच्छे जीवन साथी, है ना, अपनी पत्नी का भी ख्याल रखते थे, है ना, साथ ही पूरे परिवार का भी ख्याल रखते थे, इसलिए इनको एक अच्छा जीवन साथी भी कहा जा सकता है ना। मितव्ययी, यानी जो कम खर्चा करे। देखिए मितव्ययी का अर्थ कंजूस बिल्कुल नहीं होता है। कंजूस वो होता है कि आवश्यक खर्चे को भी जो ना करे, उसको कंजूस कहा जाता है। लेकिन मितव्ययी का अर्थ क्या है, जो मिनिमम खर्चे में अपना काम निकाले, है ना। बहुत ज़्यादा पैसे एक्सपेंस करना भी अच्छी बात नहीं है। तो इनके इनके स्वभाव का एक अच्छा पक्ष ये भी था कि बहुत ही मितव्ययी थे, जागरूक थे, है ना।
मतलब कि कोई अगर आए जाए तो पक्का जागरूकता रखना। देखिए आज कोरोना वायरस की वजह से हम लोग भी कितने जागरूक हो गए हैं, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जा रहा है ना। किसी को बिना हाथ का धुलाए हम घर में नहीं एंट्री नहीं दे रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सोशल डिस्टेंस रखें, है ना। तो ऐसे ये भी बहुत ही जागरूक थे। ठीक, अब आते हैं रोहिणी के विषय में जानते हैं। ठीक, रोहिणी कैसी थी? जागरूक थी। अब रोहिणी की जागरूकता थोड़ी सी अलग है। क्या है, रोहिणी जब उस मिठाई वाले की आवाज सुनती है, देखिए मिठाई बेचने वाला या खिलौने बेचने वाला जब आता है तो वो एक आवाज लगाता है ना। क्यों? ताकि उसको सुन करके बच्चे उसके आसपास आए। तो जैसे रोहिणी को मिठाई वाले की आवाज आई तो उसने सोचा अरे ये तो वही आवाज है जो बांसुरी वाले की आती थी। ठीक, जो मिठाई जो खिलौने लेकर आते थे उनकी भी आवाज ऐसी ऐसी ही थी, मिठाई लेकर के आ रहे उनकी भी आवाज, कुल मिलाकर के बांसुरी वाला, खिलौने वाला और मिठाई वाला, इन तीनों की आवाज एक ही जैसी है ना। तो इनको शक हुआ कि ऐसा तो नहीं ये तीनों एक ही व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति ये तीनों ही काम कर रहे हो। ठीक, तो ऐसा इनके मन में जब आया तो ये बहुत ही जिज्ञासु भी थी, दूसरा इनका स्वभाव का पक्ष है जिज्ञासु थी। ठीक, ये क्या करती थी, अपनी सासू माँ को कहती कि आप उस मिठाई वाले को बुलाइए, ठीक है, उनकी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है। लेकिन इनके मन में जिज्ञासा थी कि क्या ये तीनों ही व्यक्ति एक ही थे। ठीक, अच्छी माता यानी कि अपने बच्चों के प्रति बहुत ही केयरिंग रहती थी, है ना, जैसे आपकी मम्मी रहती हैं, आपका बहुत ख्याल रखती हैं, उसी प्रकार से ये भी बहुत अच्छी मम्मी थी। समझदार थी, सुंदर भी थी। ठीक है, अब सुंदरता कैसे पता चली? क्योंकि इसमें जब वो अपने बहुत लंबे बालों को कंघी करती हैं, इसका वर्णन आया है पाठ में, है ना। तो लंबे बाल सुंदरता का प्रतीक माना जाता है। ठीक, परंपरावादी यानी परंपरा, देखिए जब आप पाठ को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जहाँ की ये कहानी है वहाँ पे औरतों को पुरुषों के सामने आने की छूट नहीं थी, या कहिए परंपरा थी कि वो पर्दा करे। तो इसमें क्या करती हैं, जब वो मिठाई वाले से बात करती हैं तो वो चिक के पीछे से पर्दा करके तब बात करती करती हैं। वो सामने से आकर के मिठाई वाले से उसके बारे में उसकी कहानी नहीं पूछती हैं। ठीक है, स्नेही स्वभाव, और जब वो जान जाती है मिठाई वाले के बारे में सारी कहानी तो इनका हृदय भी द्रवित हो जाता है, बहुत ही दुख होता है। ठीक है, और उनको कहीं ना कहीं मिठाई वाले की बातों से उसके बच्चों के प्रति लगाव हो जाता है। ठीक है, फिर देखिए एक इसमें आया है एक कॉलम अन्य विषयों से संबंध। ठीक है, मतलब इस पाठ का अन्य विषयों से क्या क्या संबंध है? इतिहास, इतिहास से इसलिए क्योंकि जब वो मिठाई वाला है अपने बारे में बताता है, बीती हुई बात को ही इतिहास कहते हैं, जो चीज बीत चुकी हो। तो बीती बातें बता रहा है, इसका मतलब क्या है, इतिहास से संबंधित है। भूगोल, ठीक है, कुछ लैंड फॉर्म्स की बात यहाँ पे की गई है ना, जगहों की बात की गई है, शहरों की बात की गई है, इसलिए भूगोल से भी संबंधित है। सामाजिक विज्ञान यानी समाज में किस किस तरह के लोग रहते हैं, क्या क्या उनकी नीड्स होती है, आवश्यकताएं होती हैं, वो सब बताया गया है। गणित इसलिए क्योंकि इसमें जो बच्चे आते हैं तो क्या करते हैं, उनको रुपए वगैरह बताया जाता है कि कितने पैसे का ये बांसुरी है, कितने पैसे की, कितने रुपए की मिठाई है ना। तो गणित से भी संबंध है। मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी, पहले ही हम लोग बात कर चुके हैं क्यों, और बाल मनोविज्ञान, वो चाइल्ड साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से इसमें बताया गया है ना। क्योंकि चाइल्ड साइकोलॉजी को समझने वाले ये तीनों ही कैरेक्टर्स हैं, मिठाई वाला, राय विजय बहादुर और रोहिणी, तीनों ही चाइल्ड साइकोलॉजी को अच्छी तरह से समझते थे। ठीक है, तो इसमें देखिए संदेश क्या दिया गया है, बच्चों के कोमल मन के प्रति सजग एवं जागरूक रहना। ठीक है, मुझे वो लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते बेटा जो अपने बच्चों को डांट वाट के रखते हैं, वो टीचर्स भी ठीक नहीं लगते जो बच्चों को बेवजह डांटे, है ना। क्यों? क्योंकि बच्चों का मन कोमल होता है। ठीक, और अगर आप उनसे प्यार से बात करेंगे तो उनकी साइकोलॉजी, उनका मन हमेशा अच्छा महसूस करेगा, है ना। तो इस पाठ को पढ़ करके जो पेरेंट्स हैं या बच्चे हैं या टीचर्स हैं ये जान पाएंगे कि बच्चों से किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदुओं में देखा जाए तो क्या है, संतान के प्रति प्रेम को दर्शाया गया है। ठीक है, यहाँ पे जो मिठाई वाला है वो अपने बच्चों को
याद करता है। अभी सारांश में पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। पाठ में संतान की ना रहने पर संताप दिखाया गया। मिठाई वाला जो था उसके, अब आपको सस्पेंस डिस्क्लोज करना ही पड़ेगा मुझे। ठीक है। इसमें जो मिठाई वाला है उसके बच्चे थे जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, और उन्हीं बच्चों की याद में वो क्या करता है, अन्य बच्चों में खुशियां ढूंढता है, और इसीलिए वो ऐसी ऐसी चीजें बेचता है। और जब उसके आसपास बच्चे आते हैं तो उसे यही महसूस होता है कि उसके अपने ही बच्चे आ गए हैं। ठीक। वही बात लिखी गई है, अपनी संतान न होने पर अन्य बच्चों में खुशी ढूंढना। ठीक है। उसके बाद है, देखिए एक चीज मैंने यहाँ पे डाला हुआ है कि कमेंट बॉक्स में आपको कुछ आंसर्स लिखने हैं। विलोम शब्द है मीठा, गोरा, हर्ष, भीतर, हानि इत्यादि। मात्र 5 शब्द है और आप सबको आ रहा होगा। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ही लिखेंगे। ठीक है। इसके अलावा देखिए कक्षा कार्य एवं गृह कार्य, मिठाई वाले की कहानी सुनेंगे, है ना, वो मैं सुनाऊंगी आपको। ठीक है। मुझे लग रहा है वीडियो लंबा होगा। अब अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।